हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपका अगेन एक प्रॉब्लम वीडियो है जिसमें हम CSR नेट दिसंबर 2019 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपका एक रियल एनालिसिस के ऊपर बेस है, तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? लेट px be a polynomial function in one variable of odd degree and g is continuous function from R to R, then which of the following statement is true। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू है? आपको चार स्टेटमेंट गिवन है, तो पहले हम ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इफ देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट x नॉट इन R सच दैट p of x नॉट इज सेम एज g of x नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इफ वी टेक px equal to x and gx equal to e to the power x, then g is a continuous function from R to R and px is an odd degree polynomial। तो आपकी जो दोनों px और आपका gx है, दोनों आपकी जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाइड कर रही हैं, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। बट e to the power x is always greater than x for every x belongs to real number। आपको तो e की पावर x हमेशा किससे बड़ा होता है? x से बड़ा होता है, और एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो इस तरह से ग्राफ आता है g to the power x and this is y equal to x। ऑब्वियसली अगर आपका x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो e की पावर x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट x क्या है? नेगेटिव है, तो दोनों बराबर हो नहीं सकते हैं। अगर हम जीरो पुट करें तो e की पावर जीरो इज 1 एंड दिस इज जीरो। और जब भी आपका x पॉजिटिव होगा तो आपका e की पावर x हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। फॉर x ग्रेटर देन जीरो e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि पूरे रियल लाइन के ऊपर आपका e की पावर x हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? x से। सो इट implies there does not exist any x naught in real line such that p of x naught equal to g of x naught। तो कभी भी दोनों फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे सेम नहीं हो सकती है। इट मीन्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, अगर आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग है तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉइंट x नॉट इन R सच दैट p of x नॉट इक्वल g of x नॉट। तो बाय दिस सेम एग्जांपल आपका ऑप्शन फोर्थ पे क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट होने की गारंटी नहीं है। यूनिक तो दूसरी बात होगी, तो यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट होने की गारंटी नहीं। इट मीन्स ऑप्शन फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। आपका ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ आपके इनकरेक्ट हो गए। नाउ अब हम ऑप्शन टू को चेक करते हैं। ऑप्शन टू क्या बोल रहा है? इफ जी इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट सम x नॉट सच दैट p of x नॉट इक्वल टू g of x नॉट। तो पहले ऑप्शन के लिए आप g को कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन ले सकते थे r से r के ऊपर, बट सेकंड ऑप्शन के लिए आपको g को क्या लेना है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट px is again x and gx equals to x square plus 1। so this is a polynomial function continuous from R to R। this is again polynomial of odd degree। then gx minus px,
वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो लेट एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस पी एक्स which is equals to x square minus x plus 1 for every x belongs to real number. Now this is quadratic equation. The discriminant is b square minus 4 a into c which is minus 3 which is negative. Of course क्या है, quadratic equation है जिसका discriminant क्या है, strictly नेगेटिव है, और जो कोफिशिएंट है वो कितना आपका 1 यानी पॉजिटिव है. सो दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला. दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. दिस इज माई एच एक्स. तो इस एच एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, मिनिमम वैल्यू बनेगी आपकी 1. इट मीन्स इन पर्टिकुलर ये आपका जो एच एक्स है कभी भी 0 नहीं होगा. इट इम्प्लाइज hx is not equal to 0 for any x belongs to real number. और अगर hx 0 नहीं होने का क्या मतलब है कि आपका जो fx है इट इम्प्लाइज gx माइनस px is not equal to 0 for any x. It implies gx is not equals to px for any x. यानी आप इस एग्जांपल में आपका px और gx कभी आपके किसी भी पॉइंट पे सेम नहीं हो सकते हैं. तो इट इम्प्लाइज आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो भी क्या है, ऑप्शन सेकंड है वो भी क्या आपका रॉन्ग है. तो माय ऑप्शन सेकंड आल्सो रॉन्ग. तो आपका ये ऑप्शन सेकंड रूल आउट हो गया. So we are left with only option third. So my option third must be true. आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका ट्रू है. इस क्वेश्चन में हमने एक्चुअली कैसे किया है, इसको ऑप्शंस को रूल आउट करके किया है. हमने रूल आउट कर दिया कि आपके ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हैं वो नहीं हो सकते हैं काउंटर एग्जांपल से. इट मींस ऑप्शन थर्ड मस्ट बी ट्रू. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा. बट अगर हम इसको प्रूफ करें कि वाई ऑप्शन थर्ड इज ट्रू, तो देखिए कैसे चेक करेंगे. ऑप्शन थर्ड आपको क्या गिवन है, जी इज बाउंडेड फंक्शन देन देयर इज अ पॉइंट सो दैट पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट. आपको दे दो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. गिवन है आपके पास पी एक्स इज odd degree polynomial and g is from R to R continuous function and g is bounded function. ये आपको गिवन है. और अगर g बाउंडेड फंक्शन मीन्स व्हाट, जी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M और ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m और एवरी x बिलोंग्स टू रियल लाइन. ये मीनिंग आपका जो जी एक्स है क्या बाउंडेड है. नाउ एक बात हम नोट करेंगे, अगर आपका पी एक्स क्या है, दिस इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल. आपको पता है अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का जो उसकी रेंज है वो क्या होता है, पूरा रियल लाइन होती है. पी एक्स इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल it implies range of px is complete real line R. अगर इसकी रेंज पूरी R है, इसका मीनिंग क्या होगा, then there exist
point x1 belongs to R such that p of x1 is strictly less than m। आपकी क्वेश्चन होगी फर्स्ट। तो उस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन वैल्यू क्या होगी, m से कम होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी रेंज कितनी है, पूरी रियल लाइन है। इट विल टेक वैल्यू एट सम पॉइंट विच इज लेस देन m। नाउ सिमिलरली there exists a point x2 in R such that p of x2 is strictly greater than capital M। This is my question number second। एक पॉइंट आएगा आपको x2 जहां पे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू m से क्या होगी, बड़ी होगी। नाउ डिफाइन hx is equal to px minus gx। देन हम h के लिए निकालेंगे एक पॉइंट x1 के ऊपर, दैट विल बी p of x1 minus g of x1, but this is less than equals to p of x1 minus m। why this is true, why this is, देखिए g of x1 is less than equals to capital M but less than greater than equals to small m, because g के बाउंडेड फंक्शंस हैं कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में। so it implies minus g of x1 is less than equals to minus m and greater than equals to minus m। so using this you can say this value is less than this, but p of x1 is less than m from equation 1, so this value is strictly less than 0, so implies h of x1 is strictly less than 0। it implies h of x1 is strictly less than 0। सिमिलरली h of x2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, p of x2 minus g of x2, and this is always greater than equals to p of x2 minus m, but p of x2 क्या आपका ग्रेटर है किससे, m से, कैपिटल M से, because of equation number second। so this value is always positive, this value is always positive। it implies h of x2 is always greater than 0, but hx की वैल्यू क्या है आपके पास, px माइनस gx, और p और g दोनों कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो मीनिंग क्या है आपका, hx क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इट इंप्लाइज hx इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन hx जो कि क्या कॉन्टिन्यूस है, और दोनों, और hx आपका दो पॉइंट्स पे क्या अपोजिट वैल्यू ले रहा है, एंड h of x1 is less than 0 and h of x2 is greater than 0, then by intermediate value property, there exists some point x0 between x1 and x2 such that h of x0 equal to 0। it implies p of x0 equal to g of x0। मीन्स आपका एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x0 जहां पर p की वैल्यू और g की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो फंक्शन h है वो कॉन्टिन्यूस है,
और दो पॉइंट्स पे वो अपोजिट वैल्यू ले रहा है, तो देर मस्ट बी सम पॉइंट जहाँ पे आपका जो फंक्शन एच हो क्या होगा, 0 होगा। अगर उस पॉइंट पे एच 0 हो गया, इट इम्प्लाइज उस पॉइंट के ऊपर पी और आपका जी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। तो माई ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दिस इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। If you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon button to get more such videos. तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।